हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्राइसिंग। मीनिंग क्या है इसका, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारी प्राइसिंग पॉलिसी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइसिंग होता क्या है, बात स्टार्ट होती है प्राइस से। मान लो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम मार्केट में लेते हैं तो इन रिटर्न, ठीक है, कंसिडरेशन हम कि उसके बदले में हम कुछ ना कुछ तो उसके बदले में पे करेंगे। क्या पे करते हैं हम? अमाउंट ऑफ मनी चार्ज की जाती है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो जो वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जो बेनिफिट मिल रहा है उसके बदले में, जो भी हम एक्सचेंज में, जो भी इन रिटर्न, जो भी सेलर को दे रहे हैं, ठीक है, कितनी वो अमाउंट ऑफ मनी वो कितनी होगी, वो हमारा क्या है? प्राइस है। बट वो प्राइस किस तरीके से सेट किया जाएगा, जो उसका प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइसिंग बोला जाता है। प्राइसिंग हमारा डिपेंड करता है, देखिए तीन चीज़ें उसके अंदर जो है, तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे जो है प्रोडक्ट के प्राइस के: ओरिजिनल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन। ओरिजिनल कॉस्ट वो होती है जो वो प्रोडक्ट बनाने में कंपनी वालों का जितना भी खर्चा आया, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, राइट। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होती है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्राइसिंग के, जो है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि अगर कोई भी कंपनी है वो प्राइस सेट कर रही है तो वो अपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में रखते हुए जो है वो प्राइस को सेट करेगी। सबसे पहले हमारी बात करें तो हम बात करते हैं कॉस्ट रिकवरी की। कॉस्ट रिकवर की भी, जितना भी वो प्रोडक्ट बनाने में हमारा खर्चा आया है, एटलीस्ट वो कॉस्ट तो हमारी रिकवर हो जाए, राइट। मार्केट में हम सर्वाइव कर पाए, ठीक है, मार्केट में टिक पाए एक तरीके से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तो हर बिजनेस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, ठीक है। प्राइस में ज़्यादा एक तरीके से वेरिएशंस ना आए कि कभी ज़्यादा हो रहा कभी कम हो रहा है। प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे, ना तो ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा ही कम हो, राइट। उसके बाद टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की जितना भी हमने खर्चा करा है, कोई भी बिजनेस क्या सोच के करता है कि जो भी मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ, इन रिटर्न मुझे एटलीस्ट इतना तो मिले, तभी मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूँ, तभी मैं इतने इसके अंदर एफर्ट डालूँ। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट पे एक तरीके से टारगेट था कि भी हाँ मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए, उतना रिटर्न आपको मिल जाए, राइट। और जो मार्केट में कंपटीशन इतना है, ठीक है, उसको आप मीट कर पाओ, एक तरीके से कंपटीटर को टक्कर दे पाओ, कि compete कर पाओ मार्केट के अंदर, एक अच्छे से आप स्टैंड कर पाओ। मार्केट शेयर आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि आप ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सको, पब्लिक इमेज आपकी अच्छी हो। नेक्स्ट है स्कीमिंग द मार्केट क्रीम। हमारी ना दो पॉलिसी होती है, पेनिट्रेशन और स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, कि क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हम प्राइसेस ज़्यादा रखते हैं, राइट। स्टार्टिंग में प्राइसेस ज़्यादा रखे जाते हैं और बाद में धीरे 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 प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं, जैसे कि आईफोन, राइट। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो उस केस में स्टार्टिंग में हम कम प्राइस रखते हैं, ताकि जो भी हमारे कंपटीटर है वो मार्केट छोड़ के चले जाए और बाद में हम प्राइस ज़्यादा कर दें, जैसे कि जियो कंपनी ने करा। जब जियो की सिम आई तो कितने सस्ते मिल रही थी, और बाद में फिर वही उनके जो रिचार्ज वगैरह इतना महंगा हो गया, तो वो उन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी? एक तरीके से पेनिट्रेशन पॉलिसी, राइट। तो ये दो हमारी पॉलिसी होती है। तो आपको इनमें से देखना होता है कि आपका क्या, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप इस तरीके से जो है ये वाली पॉलिसी लागू करोगे या ये, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके प्राइसिंग पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल होते हैं विद इन कंपनी, ठीक है। एक्सटर्नल जो बाहर का हमारा इन्वायरमेंट हो गया। तो ये जो भी फैक्टर होंगे, इन्हीं को देख के पहले आप ये स्टडी करोगे और उसके हिसाब से जो अपना प्राइस सेट करोगे, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा? इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि आप सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हो, या तो आप जो है मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर करना चाह रहे हो। मार्केट शेयर ज़्यादा तो आपको प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाह रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उस हिसाब से जो आप प्राइस सेट करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका खर्चा हो गया 100 रुपये का और आप उसको 50 रुपये में बेच दोगे। एटलीस्ट आप कॉस्ट तो हर कोई रिकवर करता ही करता है अपनी, है ना। और उसके अंदर फिर कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड हम करते हैं। फिर है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ये देखा जाएगा कि अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट यूनिक है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? यूनिक, कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट में जो मार्केट में किसी और प्रोडक्ट में नहीं है, तो अगर आप महंगे में बेचोगे तो भी आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा।
मार्केटिंग मिक्स देखा जाएगा, वही 4 पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें स्टडी करी जाएंगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा जाएगा, किस स्टेज पे है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, किस स्टेज पे है, ठीक है, क्योंकि जो है स्टेज से भी जो है डिपेंड करेगा हमारे जो है क्या प्राइस हमें सेट करना है। एक्सटर्नल फैक्टर में कौन से आ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब कस्टमर डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, बट अगर आपकी डिमांड ही नहीं है तो आपको सस्ते में प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक है तो आप ज़्यादा रखोगे, इलास्टिक है तो कम रखोगे। इनइलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज, कि आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे वो प्राइस आप 1000 का बेच लो वो प्रोडक्ट, चाहे 2000 का भी कर दोगे फिर भी लोग आपका खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इनइलास्टिक मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो आप ज़्यादा प्राइस रख सकते हो। इलास्टिक में कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इलास्टिक में आप क्या करोगे, कम रखोगे, राइट। इसके बाद कंपटीशन कैसा है, ज़्यादा होगा तो आपको प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। अगर ठीक है, अगर कंपटीशन नहीं, आपकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर तो आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कि रिसेशन चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन किस तरीके की, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कैसे हैं, किस तरीके से जो है वो किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, किस चीज़ को नहीं कर रही है, क्या क्या नए रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, आपके कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से प्राइस से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आप स्टडी करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम कैसा, आप डायरेक्ट बेच रहे हो या फिर आप इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हो जाएगा, बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, ठीक है, तो उनको देख के आप जो अपना प्राइस सेट करोगे वो चीज़ भी अफेक्टिंग में आ जाएगी। सप्लायर, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, अगर मान लो रॉ मटेरियल आप जिस सप्लायर से आप सामान ले रहे हो उसी ने पीछे से महंगा कर दिया तो आपको प्राइस ऑफकोर्स ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, राइट। मार्केट पोजीशन ऑफ कंपनी की मार्केट पोजीशन कैसी है, अच्छी है, ठीक है, या नहीं है। अच्छी होगी तो क्या करेगी कंपनी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो गाइज, ये था बेसिकली कि प्राइसिंग में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। ये आपको पॉइंट सारे ऐसे अच्छे टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू यहीं से बनते हैं जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद जो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्रोसीजर क्या होता है प्राइस डिटर्मिनेशन का और प्राइसिंग मेथड क्या होते हैं। प्राइसिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो स्किप मत करना। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye bye, take care, have a good day.